एआई की दुनिया में एक और टूल आ चुका है जो कि फोटोशॉप वालों ने लॉन्च किया है। ये टूल बहुत पावरफुल है, बहुत एक्साइटिंग फीचर्स हैं। आप जनरेटिव फिल का एक फीचर यूज करके बहुत सी फोटो मैनिपुलेशन, फोटो एडिटिंग और डिफरेंट कलर के, डिफरेंट टाइप के आप रिजल्ट उसमें गेट कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत से नए फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपके करियर में आपको फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे थोड़े टाइम के अंदर। तो डिले किए बगैर चले ये वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ये एक इमेज यहाँ पे अपने पास ओपन की है फोटोशॉप में। यहाँ से क्रॉप टूल पे जाएं, रेजोल्यूशन में आप 16:9 इसका चेंज कर दें। अब मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ दोनों साइड से, ताकि मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाए। अब दोनों साइड्स पे हमारे पास इमेज का डेटा नहीं है, हमने इसको फिल करना है। तो यहाँ पे फोटोशॉप का जो एआई टूल है वो मैजिक प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे मैं सिलेक्शन करता हूँ दोनों साइड्स की, और आपने मेक श्योर करना है ये थोड़ा सा इसका ये पार्ट इंक्लूड करना। आपने जो इमेज आपने एक्सपेंड करनी है साइड को, उसका पार्ट थोड़ा सा सिलेक्शन में इंक्लूड हो। अब मेरे पास यहाँ पे कॉन्टेक्सचुअल बार में, टास्क बार में ये विंडो आपको नजर आएगी यहाँ पे जनरेटिव फिल की। तो आपने सिंपल यहाँ पे जनरेटिव फिल करना है और जनरेट कर देना है। ये ऑनलाइन चल रहा है आपका, आपके एडोब की जो सब्सक्रिप्शन है वहां पे आपको ये मिल जाएगा। अब स्टॉक एडोब क्रिएटिव क्लाउड की ऐप के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपके बीटा वर्जन है। बीटा एप्स में यहाँ पे आपके पास फोटोशॉप का बीटा वर्जन यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। हमारे पास यहाँ पे उसने जनरेट कर दी है एक इमेज। देख सकते हैं कितना ही पावरफुल टूल है ये, इतनी डिटेल्स हैं इसके अंदर। पीछे जंगल के अंदर हमारे पास यहाँ पे ट्रीज आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इश्यूज आए यहाँ पे थोड़े से, मगर इसको फिक्स किया जा सकता बाद में। अब फर्ज करें मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे गाड़ी की जगह यहाँ पे मेरे पास एक पाथवे आ जाए, लाइक रोड मेरे पास आ जाए। यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ पे एक रफ सी सिलेक्शन की है और यहाँ पे मैंने लिख दी है फॉरेस्ट रोड। जनरेट करते हैं। ये कुछ टाइम लेता है जनरेट करने में, मैक्सिमम 15 to 20 सेकेंड, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट थोड़ा फास्ट हो, तो ये फिर जल्दी काम करेगा। जी, तो ये देख सकते हैं आपके पास एक रोड उसने जनरेट कर दी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वेरिएशंस आपको नजर आ रही होंगे। अगर प्रॉपर्टीज का पैनल आपके पास ओपन है तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस भी आपको दे रहा हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर रोड का और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अब फर्ज करें यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक जो है डियर नजर आए। ये इसने यहाँ पे डियर डाल तो दिया, मगर इतना इसको इसने एम्बेड नहीं करवाया बैकग्राउंड के अंदर। लाइक ये साइज बहुत छोटा है क्योंकि मैंने सिलेक्शन थोड़ी कम की थी। तो अगर मैं इसको डिलीट करूँ लेयर को, दोबारा इस पे यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी सिलेक्शन कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये एरिया ज़्यादा आ जाए। तो यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ डियर, और मैंने जनरेट की है यहाँ पे। ये भी कोई इतना खास नहीं है, मगर ये आप कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं और कुछ आपको इसमें काफ़ी एक्साइटिंग रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ये हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और इमेज है जो कि हम बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं इसका, कि हम इसको किसी और एनवायरनमेंट में बिठा के देखते हैं। लाइक यहाँ पे सनी डे है तो हम यहाँ पे सैंड का भी एक इफेक्ट लगा के देखते हैं कि सैंड यहाँ पे बैकग्राउंड पे
कैसे इम्बेड करता है। यहाँ पे बहुत डिटेल है ऑलरेडी, क्योंकि ग्रास इसके ऊपर आ रही है। तो आपने जो सिलेक्शन करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है। मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो मैं वो सिलेक्शन कर लेता हूँ। मैंने सेव की थी। तो कुछ इस तरह की आपने सिलेक्शन करनी है। लाइक ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट करना है उसको थोड़ा सा आपने छोड़ देना, और जहाँ जहाँ पे ग्रास आ रही है आपने वो सिलेक्शन नहीं करनी। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सिलेक्ट इनवर्स कर दें, और इस पे हम फिल लगाते हैं कि यहाँ पे मुझे सैंड चाहिए बैकग्राउंड में। ले जी, देख सकते हैं आप, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इसने यहाँ पे प्रोवाइड किया। सेम शेडो फॉलो कर रहा है उसका बैग, किस तरह उसने टेक्सचर इसको फॉलो किया है। लाइक साइड उसके पाँव के ऊपर भी आ रही है। तो इसका सेकंड वेरिएशन देखते हैं क्या है। सेकंड वेरिएशन थोड़ा सा इसने अजीब सा कर दिया, ये दरमियान में पता नहीं क्या हादसा आ गया। थर्ड देखते हैं। ले जी, उसने ओशन व्यू कर दिया। ये बहुत ही लेवल किस्म का है। यहाँ पे कुछ ये जो अजीब सी टांग आ गई है, ये डिफरेंट है, मगर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। फर्स्ट वाले के केस में ये अंडरस्टैंडेबल है। लाइक ये हम यूज़ कर सकते हैं। इसी को जनरेट कर लेते हैं। लाइक इसके और वेरिएशंस हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। लाइक इसमें इसकी टांग जो है ना वो सही नज़र नहीं आ रही। तो इसी वेरिएशन पे जब क्लिक करेंगे और जनरेट करूँगा तो ये मुझे कुछ और वेरिएशंस इसकी बना के वो दिखा रहा होगा। तो वो देखते हैं कि वो कैसे रिजल्ट्स हैं। ये इसने कुछ और रिजल्ट दिए हैं यहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसका सी लेवल भी फ्रंट पे है, और यहाँ पे सैंड भी नज़र आ रही है हमें। तो इसकी क्लॉथ्स भी यहाँ पे परफेक्ट नज़र आ रही हैं। इसने देख रहे हैं कैसे शेडो उसको दे दिया, यहाँ पे डिटेल कैसे ऐड कर रहा है। तो ये बहुत अमेजिंग फीचर है। ये मेरे पास एक और इमेज है। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि फर्ज करें ये जो फीमेल है इसको हमने निकालना है, रिमूव करना है ऑब्जेक्ट को। पहले जो कंटेंट अवेयर था वो इतना इफेक्टिव काम नहीं करता था। इसमें हमने सिंपल यहाँ पे सिलेक्शन करनी है इसकी। तो हम यहाँ पे लासो टूल के साथ एक इसकी सिलेक्शन करेंगे, रफ सी। तो फर्ज करें मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और इसका ये मैंने हैंड्स, ये बहुत रफ सी मैं कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड के साथ वो इसको एम्बेड कर दे। इसका बैग है तो बैग थोड़ा सा मैं इसको आउट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने सिंपल जनरेट करना है कि मुझे ये कंटेंट अवेयर जो जनरेटिव फिल करेगा वो ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, और इसको बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे एम्बेड करके रिमूव कर देगा। ये देख सकते हैं आपने, उसने उसने कैसे वो प्रिसाइजली इसको जो है वो यहाँ पे रिमूव कर दिया है। यहाँ पे बैग भी उसने डिफरेंट वेरिएशंस उसको बना दिए कि थोड़ा सा बड़ा बैग पैक कर दिया है। यहाँ पे ओरिजिनल है, पीछे माउंटेन का भी डिफरेंट चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसको नॉर्मल से ट्वीक करके मेरे ख्याल से तो ये रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक पोर्ट्रेट है। तो फर्ज करें मैं अपने फ्रेंड्स को देखना चाह रहा हूँ कि मैं ट्रिप पे गया हुआ था। तो हालांकि अब जा नहीं सकते मैं अभी। तो मैं क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कोई सेल्फी है हमने अपने ली, और उसका हमने सिलेक्शन की है। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की हमें ऑप्शन भी दे रहा है। तो ये भी एक नया फीचर है। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ मैं। ये सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैंने इसको रिवर्स करना है, सेलेक्ट इनवर्स, ताकि मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाए। अब मैंने करना क्या है कि यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि मुझे कोई लेक का व्यू चाहिए बैकग्राउंड पे। लाइक मैं लेक पे खड़ा हूँ, या ये लड़की लेक पे खड़ी है। सिंपल आपने कमांड देनी है, तो ये आपको रिजल्ट्स 3 वेरिएशंस में प्रोवाइड कर देगा। ले जी, देख सकते हैं आप लेक पे पहुंच गए हैं, और आपको इसने वेरिएशंस भी 3 दे दी हैं। ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे उसने उसको एक नए लेयर में डाल दिया और मास्क उसको प्रोवाइड कर दिया। ये मैंने एक ऑलरेडी जनरेट की हुई थी पहले भी।
तो उसकी भी ये 3 वेरिएशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक पोर्ट्रेट है, तो इमेज एडिटिंग भी काफ़ी हद तक यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स की बहुत ईजी है। लाइक अगर हमने कोई शर्ट चेंज करवानी है, हमने बॉडी का पोस्चर चेंज करना है, हम उसके हेयर रिमूव करना चाह रहे हैं, आइज का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, टीथ हम ठीक करना चाह रहे हैं, वाइट करना चाह रहे हैं, बियर्ड उसको देना चाह रहे हैं, तो ये सारी पॉसिबिलिटी वो प्रोवाइड करता है। किसी हद तक मुख्तलिफ आपको ट्राई करने पड़ेंगे। मैं भी जो ट्राई कर रहा हूँ वो यहाँ पे मैं इसका हेड जो है ना वो इसको गंजा कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसको बॉल्ड हम इसका हेड जो है ना वो नजर आए। तो मैं सिंपल सी सिलेक्शन करता हूँ रफ सी। आपने मेक श्योर करना है कि बॉडी का जो जो चीज़ आप रिमूव कर रहे हैं ना वो टू द पॉइंट आपने कॉपी नहीं करनी। लाइक आपने थोड़ा सा बैक सराउंडिंग एरिया जो है वो भी सिलेक्ट करना है ताकि वो उसका कंटेंट अवेयर जो आपको एक टूल इसकी फीचर पता वो उसको अप्लाई कर सके। अब मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ कि बॉल्ड जनरेट करते हैं, तो ये यहाँ पे देखते हैं कैसे रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मे भी इसका हेड बड़ा कर दे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राई किए थे डिफरेंट, तो वो कभी इसका हेड बड़ा कर देता था कभी कुछ, और ये आपको डिफरेंट ट्रायल एंड एरर से इसको ठीक करना पड़ेगा। मगर ये काफी हद तक जो है वो आपको एक प्रीटी एक्साइटिंग रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ले जी, बंदा गंजा हो चुका है। आप यहाँ पे इसके डिफरेंट वेरिएशंस भी देख सकते हैं। थोड़े से उसने इसको पॉइंटी हेड कर दिए, उसको वाइट वाइट भी दे दिए उसको थोड़े से बाद। ये कुछ मेरे पास प्रीवियस वर्जन भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये डिफरेंट इसको उसने हेड का पोस्टर भी दे दिया। अभी हम वापस चलते हैं अपनी फर्स्ट वाली पे। यहाँ पे अब ये एक फीचर यहाँ पे इसका ये भी है कि आप इसको जितना एक्सपेंड करना चाहें आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। वो आपका सराउंडिंग एरिया जो है वो बड़ा करता जाएगा, लाइक वो रिजल्ट जो है वो आपको एक्सपेंड करके देता जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर क्रॉप टूल यूज करूँ, इसका एरिया जो है मैं वो बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मेरे पास ये एरिया यहाँ डिफाइन हो चुका है। लाइक यहाँ मैं इसको टॉप पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये यहाँ पे मेरे पास इतनी सिलेक्शन यहाँ पे मैं कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने करना क्या है कि मैंने ये आउटर एरिया जो है वो इसी बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे फिल करना है। तो आपने करना ये है कि आपने ऑल सिलेक्शन करनी है और इस जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल एरिया है उसको माइनस कर देना उसमें से। तो मैं कंट्रोल ए करता हूँ, सारी सिलेक्शन होगी, मैं अपना ये सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ और आल्ट प्रेस करके यहाँ पे मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं मैंने फुल माइनस नहीं किया, कुछ बैकग्राउंड का हिस्सा मैंने यहाँ पे ये भी छोड़ रहा हूँ। तो जनरेट करते हैं यहाँ पे सिंपल। तो ये एरिया वो टोटल सेम बैकग्राउंड के साथ फिल कर देगा, जो कि एक बहुत ही इम्प्रेसिव फीचर है। हम अगर वैसे करना चाहें तो ये बहुत डिटेल ले लेगा और बहुत टाइम लेता है और एफिशिएंटली हम कर भी नहीं सकते इसको। ले जी, आपके पास बहुत ही प्यारा रिजल्ट आ चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसने कितनी डिटेल उसको ऐड की है। लाइक यहाँ पे एक पाथवे भी ऐड कर दिया है कि यहाँ पे जंगल खत्म हो रहा है, पीछे कोई लेक वगैरह है, यहाँ कोई नीचे एक ढलवान है। तो ये काफी प्रीटी एक्साइटिंग रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपका क्या फीडबैक है इस टूल के रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। टेक केयर, बाय।